हाय ऑल। किसी भी देश का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? उस देश की जो नेशनल एयरलाइंस होती हैं वो उस देश की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होती हैं। बोले तो राष्ट्रीय एयरलाइंस, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस हो गई, कतार एयरवेज या ब्रिटिश एयरवेज, वैसे ही हमारे भारत का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो है एयर इंडिया। और आज टाटा सन्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, 100% हिस्सेदारी ₹18,000 करोड़ में एयर इंडिया की ले ली है। तो अब पूरी तरीके से एयर इंडिया टाटा के हाथ में आ गया है। हालांकि देखा जाए ये एक तरीके की घर वापसी है, क्योंकि ईयर 1932 में 1932 में जो टाटा सन्स के ओनर थे जहांगीर रतन दादा भाई टाटा, जिन्हें हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस एयरलाइंस की स्थापना की थी और तब अपने ही नाम पर रखा था टाटा एयरलाइंस। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम टाटा एयरलाइंस से हटकर एयर इंडिया प्राइवेट कंपनी रख दिया गया और तब से लेके आज तक ये सरकार के कब्ज़े में है। अब 68 साल के बाद, बोले तो 68 ईयर्स के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास वापस आ गई है। ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी टाटा सन्स के पास 2 और एयरलाइंस की हिस्सेदारी है। विस्टारा एयरलाइंस हम जानते ही हैं और इसके साथ ही एयर एशिया। तो अब विस्टारा और एयर एशिया के साथ एयर इंडिया की भी हिस्सेदारी टाटा सन्स को मिल चुकी है। तो इस तरीके से देखा जाए 3 एयरलाइंस अब टाटा के हाथ में हैं, एक विस्टारा एयरलाइंस, एयर एशिया और अब एयर इंडिया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद ये रखना है कि टाटा ग्रुप ने पूरी की पूरी तरीके से 100% हिस्सेदारी ₹18,000 करोड़ में खरीद लिया है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा करंट अफेयर्स टुडे चैनल पर और देखना मत भूलिएगा करंट अफेयर्स प्राइम टाइम सेशन रोज़ रात 8 बजे ओनली ऑन करंट